खुशामदीद कहते हैं आपको। हमारे लेसन्स चैप्टर 2 के चल रहे हैं। हमारा जो डिस्कशन है वो लास्ट टाइम वो रियल नंबर्स के ऊपर था। आज जो है हम वो रियल नंबर्स पे जो ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं और जो कुछ ऑपरेशंस हैं कि जो सेट ऑफ रियल नंबर्स की जब बात हो तो उस वक्त हमें नज़र आते हैं, उन पे कुछ डिस्कशन करेंगे। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर्स जो है वो कॉम्बिनेशन है सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स के जो क्यू सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है और सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर से के जो सिंबल आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आप चाहें तो सेट ऑफ रियल नंबर्स को जो है वो इस तरह से भी देख सकते हैं कि ये एक ऐसा सेट है कि जिसके अंदर सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं और सारे नेगेटिव रियल नंबर्स हैं और ज़ीरो जो है वो भी एक एलिमेंट जो है मौजूद है इस सेट के अंदर। ये सिर्फ मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स को देखने के। मुख्तलिफ़ टाइप के जो एलिमेंट्स हैं इसके अंदर उनको सामने रखते हुए आज जो हमारा लेक्चर है वो इन नंबर्स के बारे में नहीं बल्कि उन ऑपरेशंस के बारे में है कि जो इन नंबर्स पे अप्लाई होते हैं और हम बहुत अच्छी तरह से बहुत सारे ऑपरेशंस जो हैं वो जानते हैं और उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हम उन्हें कुछ एक फॉर्मल जो है उनकी जो डेफिनेशंस हैं और जो प्रॉपर्टीज़ हैं कि जो आप बहुत अरसे से इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन एक फॉर्मल उनकी जो है डिस्क्रिप्शन, एक फॉर्मल डेफिनेशन जो है वो आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन से कि बाइनरी ऑपरेशन क्या चीज़ होती है। ए बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी आपको मालूम है कि बाई का मतलब टू, तो बाइनरी ऑपरेशन में दो चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। इसके नाम से ये बात पता चलती है। तो बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट ए इज़ अ फंक्शन और उस फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर ये इस नोटेशन के साथ दी हुई है जिसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो चीज़ लिखी हुई है वो ये कि हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन है उसके लिए हम सिंबल जो है ये स्टार या एस्टेरिस्क यूज़ कर रहे हैं और ये बाइनरी ऑपरेशन जो है इसकी जो डोमेन है वो एक प्रोडक्ट सेट है ए क्रॉस ए, यानी ये इस प्रोडक्ट सेट के एलिमेंट्स जो है उन पे अप्लाई होता है और ये एरो से हम कहते हैं कि ये मैप करता है उस एक हर एलिमेंट को इस प्रोडक्ट सेट के अंदर। ये जो हमारा रेंज सेट है जिसको ए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो एक बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट ए जो है वो आप यूँ समझ लें कि दो एलिमेंट्स जो हैं वो आप इस सेट के लेते हैं, उनके ऊपर ये बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं और एक तीसरा नंबर जो है वो आपको मिलता है और ये तीसरा नंबर भी इसी सेट का एलिमेंट होता है। इसको समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मसलन एक बाइनरी ऑपरेशन जो है वो आप उसको एडिशन को जैसे मसलन कि तसव्वुर करें, बहुत अरसे से आप इस्तेमाल कर रहे हैं एडिशन। अगर हम उसको सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर डिफ़ाइन करें तो सेट ऑफ रियल नंबर्स में एडिशन का रोल क्या है कि दो नंबर्स लिए आपने, मसलन 2 और 3, दो नंबर्स हम सेलेक्ट कर लेते हैं, उनको ऐड करता है 2 + 3 और मैप करता है इनके सम के ऊपर जो हम नंबर 5 के तौर के ऊपर जिसको हम जानते हैं, और ये 5 जो है ये भी सेट ऑफ रियल नंबर सी का एलिमेंट है। तो ए क्रॉस ए का मतलब कि हमारा बाइनरी ऑपरेशन जो है इसको दो आर्ग्यूमेंट्स चाहिए जो एलिमेंट्स हैं आपके प्रोडक्ट सेट के, और इन दो आर्ग्यूमेंट्स को लेकर और एक ये तीसरे एक एलिमेंट के ऊपर इसी सेट के, जैसे कि हमने आपको एग्जांपल में बताया कि 2 और 3 को लेके आपने इसको 5 के ऊपर मैप कर दिया। तो ये एक तरह की जो फंक्शन है या ये जो एक मैपिंग है, तो हमारा बाइनरी ऑपरेशन जो है वो भी एक तरह की मैपिंग है कि जिसको दो एलिमेंट्स चाहिए एक तीसरे एलिमेंट के ऊपर मैप करने के लिए। अच्छा, ये जो हमारी जो स्टार की नोटेशन या एस्टेरिस्क की नोटेशन है, ये एक जेनरिक हमने नोटेशन यूज़ की है। बहुत सारे सिंबल्स हैं कि जो बाइनरी ऑपरेशंस के लिए यूज़ होते हैं और इन सिंबल्स को देखते ही आप पहचान जाएंगे कि कौन कौन से बाइनरी ऑपरेशंस हैं, क्योंकि हम इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि हम अब मसलन जब देखते हैं प्लस को तो हमें पता है कि इसका क्या मतलब है, ये बाइनरी ऑपरेशन जो है इसकी क्या डेफिनेशन है, किस तरह से इस्तेमाल होता है। और जो भी अगर आपको कोई नंबर दिया जाए तो आप फ़ौरन उसको मसलन ऐड करके उन दोनों को बता सकते हैं कि इनका उसका सम क्या होगा। उसके बाद हमारे पास ये जो सब्ट्रैक्शन का सिंबल है, मल्टीप्लिकेशन के लिए बाज़ लोग डॉट यूज़ करते हैं, क्रॉस यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये फॉरवर्ड स्लैश जो है डिवीजन के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा सेट के अंदर जो है इंटरसेक्शन और यूनियन ये हमारे पास जो हैं वो बाइनरी ऑपरेशंस हैं। इसी तरह से किसी लॉजिकल सिस्टम के अंदर फ़र्ज़ करें बूलियन अलजेब्रा अगर आपने कभी पढ़ी हो उसके, तो उसमें और एंड एंड्स जो हैं ये ऐसे ऑपरेटर्स हैं कि जो दो बूलियन वेरिएबल्स या दो बूलियन जो हैं कॉन्स्टेंट्स उनको लेकर और एक तीसरा जो है इसकी वैल्यू जो है ट्रू और फॉल्स की शक्ल में हमें जो है वो मैप करके देते हैं। तो बहरहाल ये मुख्तलिफ जो हैं ये एग्ज़ाम्पल्स हैं कुछ बाइनरी ऑपरेशंस की।
इनमें से कुछ जो हैं वो हमें सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए वैलिड बाइनरी ऑपरेशंस हैं, कुछ जो हैं उनको हम सेट ऑफ रियल नंबर्स में नहीं इस्तेमाल करते उन ऑपरेशंस को। और अभी मसलन हम देखेंगे कि कौन कौन से जो हैं हम इस्तेमाल करते हैं और उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ किस तरह से डिफ़ाइन की गई। अच्छा, क्योंकि हमने यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन को एक फ़ंक्शन के तौर पे यूज़ किया है और आपको मालूम है कि फ़ंक्शन जो है वो अमूमन उसको लिखने का तरीका जो है वो ये होता है कि आप पहले जो है वो फंक्शन सिंबल ड्रॉ करते हैं, मसलन या एफ़ या और उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर जो है डोमेन के एलिमेंट्स जो हैं वो लिखना शुरू करते हैं और उसके बाद इक्वालिटी के बाद आगे जो है वो जो भी रेंज का एलिमेंट जिसके ऊपर वो मैप कर रहा उसको लिखा जाता है। तो अगर हम इस नोटेशन को यूज़ करें तो हमारी जो नोटेशन हो जाएगी वो स्टार या प्लस जो भी बाइनरी ऑपरेशन है ए बी और जो भी उसकी वैल्यू है वो इक्वालिटी के बाद लिखें। इसको हम प्रीफिक्स नोटेशन कहते हैं, जहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन का जो सिंबल है वो पहले लिखा जाता है और उसके बाद जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो बाद में लिखे जाते हैं। लेकिन हम सब जो है वो बहुत अरसे से एक दूसरी नोटेशन जो है यूज़ करते हैं जिसको इनफिक्स नोटेशन कहा जाता है, जहाँ पर कि बाइनरी जो ऑपरेटर की जो सिंबल है वो बीच में जो है वो इन दो आर्ग्यूमेंट्स के लिखा जाता है, यानी ए प्लस बी या ए माइनस बी। बहरहाल ये एक छोटा सा एक पॉइंट था कि जिसको सिर्फ क्लियर करना मकसूद है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आप पहले से ना जानते। आगे चलते तो सबसे पहले जो है जो एक कंपैरिजन के लिए एक हम ऑपरेशन यूज़ करते हैं इक्वालिटी का, उसको देखते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। और दोबारा से हम ये बात दोहराएंगे कि कोई ऐसी चीज़ यहाँ पे नई नहीं है कि जो आपको पहले से ना मालूम हो, सिर्फ हम एक फॉर्मल जो है वो डेफिनेशंस जो हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो ऑपरेशंस की वो एक दफ़ा देख रहे हैं और फिर देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें कि जो हम करते आए हैं अलजेब्रा के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर, वो सारी की सारी इन्हीं डेफिनेशंस का एक्सटेंशन है, यानी इन्हीं को हमने इस्तेमाल किया। हो सकता है कि हमने डेफिनेशंस हमें याद ना रही हो लेकिन हम इस्तेमाल इन्हीं को करें या इन प्रॉपर्टीज़ को कि जो हम आज प्रेजेंट करें। तो इक्वालिटी जो है इक्वल्स या उसके लिए जो सिंबल यूज़ होता है वो ये दो स्ट्रेट लाइंस जो हैं ये सिंबल है, और ए इक्वल्स बी जो है इसका मतलब ये है कि हम एक बाइनरी जो है एक कंपैरिजन है दो नंबर्स के दरमियान कर रहे हैं और इसका जो रिज़ल्ट है वो या तो मसलन येस और नो या ट्रू और फॉल्स या ज़ीरो और वन की सूरत में। तो ए इक्वल्स बी का मतलब हुआ ए को हम लिखते हैं ए और टू स्ट्रेट लाइंस बी। प्रॉपर्टीज़ क्या है इस ऑपरेटर की या इस बाइनरी ऑपरेशन की? पहली प्रॉपर्टी को हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ये है, और सिर्फ मैं यहाँ पर यानी इसको सिर्फ इस जो नोटेशन लिखी हुई है इसको सिर्फ आपके सामने पढ़ता चला जाऊँगा और होपफुली ये सारी चीज़ें जो हैं इन पे मज़ीद हमें यानी डिस्कशन की ज़रूरत नहीं होगी। जो यहाँ पर नोटेशन है वो ये है कि फॉर ऑल ए इन सेट आर, इन अदर वर्ड्स हम ये कह रहे हैं कि फॉर एवरी एलिमेंट इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स वो एलिमेंट जो है वो अपने बराबर होता है। तो ये इक्वालिटी जो है ये सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए हमने इस तरह से डिफ़ाइन की कि हर एलिमेंट जो है वो अपने बराबर है। तो ये हो गई रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। आगे चलें सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ये कहती है कि फॉर ऑल ए बी जो सेट ऑफ रियल नंबर्स के एलिमेंट्स हैं, तो दो एलिमेंट्स कोई भी ले लें आप, फॉर ऑल ये जो उल्टा ये जो हमारे पास ए है इसको फॉर ऑल पढ़ते हैं, फॉर ऑल ए बी इन आर ए इक्वल्स बी, और ये जो डबल एरो है ये कह रहा है इम्प्लाइज, ये इसका मतलब ये है कि इससे हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर ए इज इक्वल टू बी है तो बी जो है दैट विल बी इक्वल टू ए। ये यानी सिर्फ ये कि अगर ए बी के बराबर है तो बी भी ए के बराबर होगा। फॉर्मल डेफिनेशन कोई यानी आप हो सकता है आप कहेंगे ये तो बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है, लेकिन मैथ्स जो है उसकी खासियत ये है कि वो हर चीज़ को जो है वो हर चीज़ को डिफ़ाइन करके और उसके बाद उसके ऊपर थ्योरी जो है वो बिल्ड की जाती है। आगे चलें ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि फॉर ऑल ए बी सी कोई भी तीन नंबर सेट ऑफ रियल नंबर्स में से आप पिक कर लें, अगर ए जो है बी के बराबर है और बी सी के बराबर है तो ए जो है वो सी के बराबर होगा। इसको ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। कोई भी तीन नंबर आप पिक कर लें और अगर उनमें ये प्रॉपर्टी मौजूद हो कि ए इज़ इक्वल टू बी एंड बी इज़ इक्वल टू सी, तो इसकी इम्प्लीकेशन ये होगी, इसका नतीजा ये होगा कि ए जो है वो सी के बराबर होगा। ठीक है, और ये अगेन बहुत ही ऑब्वियस सी चीज़ है और आपके लिए कोई नई नहीं। अब आते हैं मज़ीद इक्वालिटी की जो है प्रॉपर्टीज़, इनको बाज़ औक़ात लॉज की सूरत में भी प्रेजेंट किया जाता है और इन्हीं लॉज को हम अप्लाई करते हैं कि जब हम अलजेब्रा के अंदर मुख्तलिफ कैलकुलेशंस करते हैं। यहाँ पर जो हमारे सामने लॉ है इसको सब्स्टिट्यूशन लॉ कहते हैं या यूनिकनेस लॉ कहते हैं, और इसको इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, बयान किया जाता है कि फॉर ऑल ए बी ए प्राइम बी प्राइम, से हमारे पास कोई भी चार जो है वो आप रियल नंबर्स ले लें
for all a prime b prime in the set R, if a is equal to a prime and b is equal to b prime, अगर ये सिचुएशन है, देन अगर आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन है a सम बाइनरी ऑपरेशन b और ऊपर वाली कंडीशंस जो हैं वो ट्रू हैं, यानी a जो है वो a प्राइम के बराबर है और b b प्राइम के बराबर है, तो हम a की जगह सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं a प्राइम और b की जगह सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं b प्राइम, और ये चीज़ यहाँ पे, तो a बाइनरी ऑपरेशन b बराबर होगा a प्राइम बाइनरी ऑपरेशन b प्राइम। बाइनरी ऑपरेशन कौन सा होगा? बाइनरी ऑपरेशन प्लस भी हो सकता है, बाइनरी ऑपरेशन जो है वो सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, डिवीजन भी हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन। तो ये एक जेनरिक सिंबल हमने यूज़ किया बजाय इसके कि हम प्लस माइनस और ये सारे सिंबल्स यहाँ पे यूज़ करते। हम ये बता रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन लॉ ये है कि एज़ लॉन्ग एज आप जो है ये जो इक्वालिटी है a और a प्राइम की और b और b प्राइम की, आप इसको यूज़ कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन के लिए, यानी a की जगह के ऊपर जहाँ जहाँ पर भी आप सब्स्टिट्यूट करना चाहें a प्राइम आप कर सकते हैं, b की जगह के ऊपर जहाँ जहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करना चाहें b प्राइम आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा या जो भी आपका मसलन एक्सप्रेशन है कि जो एक बाइनरी ऑपरेटर को अप्लाई कर रहा है, उसकी वैल्यू के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और इसीलिए इसको यूनिकनेस लॉ भी कहते हैं। अच्छा जनाब, मज़ीद प्रॉपर्टीज़, एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है? एडिटिव प्रॉपर्टी ये कि फॉर ऑल ए बी सी इन आवर सेट आर, फॉर ऑल ए बी सी इन आवर सेट आर, अगर a जो है वो b के बराबर है, देन ऑल इट सेज इज़ कि अगर आपके पास दो नंबर्स हैं कि जो बराबर हैं, अगर आप a के अंदर कोई चीज़ ऐड कर दें c और वही चीज़ b के अंदर भी ऐड करें, तो इनकी इक्वालिटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये चीज़ यहाँ पे सामने लिखी हुई कि अगर a b के बराबर है तो a प्लस c जो है वो b प्लस c के बराबर होगा। इन अदर वर्ड्स आप ये कह रहे हैं कि अगर दो नंबर्स हमारे पास बराबर हैं, उनमें अगर हम कोई एक चीज़ जो है वो दोनों में ऐड करें तो जो उनका सम है वो भी बराबर होगा। ऑब्वियस। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या है आपकी? वो भी इसी तरह से जैसे एडिटिव प्रॉपर्टी थी, आपके पास तीन नंबर हैं a b c जो r के अंदर हैं, अगर a बराबर है b के, ठीक है, और आप किसी एक तीसरे नंबर से a को मल्टीप्लाई करते हैं, a टाइम्स c करते हैं, और उसी नंबर से आप b को भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो प्रोडक्ट है वो भी सेम होगी। यानी अगर a और b बराबर हैं तो a की प्रोडक्ट c के साथ और b की प्रोडक्ट c के साथ वो नंबर्स भी एक दूसरे के बराबर होंगे। आगे जो है सिर्फ फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन, यानी मैथमेटिक्स जो है वो कोई भी एम्बिग्विटी जो है वो नहीं चाहती कि छूटे, तो a क्रॉस c या a टाइम्स c और c टाइम्स a जो है, यानी आप c को जो है पहले मल्टीप्लाई करें a में या उसके बाद मल्टीप्लाई करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि जो प्रोडक्ट है a और c की और b और c की वो बराबर रहेंगी, क्योंकि a और b दोनों बराबर। और मज़ीद प्रॉपर्टीज़ इक्वालिटी की हमारे पास ये जो एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे मौजूद है, इसको टर्म कैंसिलेशन कहते हैं। ये भी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत अरसे से आप इस्तेमाल कर रहे हैं बग़ैर हो सकता है कि नाम जाने हुए। इस प्रॉपर्टी को हम इस तरह से कहते हैं कि फॉर ऑल ए बी सी इन सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो तीन नंबर्स हैं कि जो सेट ऑफ रियल नंबर्स से उनका ताल्लुक़ है। अगर आपके पास एक एक्सप्रेशन है a प्लस, एक इक्वेशन है रादर a प्लस सी जो इक्वल है b प्लस सी के, क्योंकि हम ये इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ कर रहे हैं, तो हमेशा जो ये जो बीच में इक्वालिटी है ये उसकी प्रॉपर्टी है कि अगर a प्लस सी जो है वो बराबर है b प्लस सी के, तो अगर आप जो है वो ये c जो है एक तरफ से सब्ट्रैक्ट करें और दूसरी तरफ से भी c सब्ट्रैक्ट कर लें, तो जो बाद में आपको बाकी मिलेगा a और b वो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। इन अदर वर्ड्स, अगर दो सम जो हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं और दोनों समों में से आप कोई एक जो है वो चीज़ सब्ट्रैक्ट कर दें, निकाल लें, तो जो बाकी बचेगा वो भी बराबर हो। ठीक है जनाब। फैक्टर कैंसलेशन फॉर मल्टीप्लिकेशन, x मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है। इसकी जो है वो डेफिनेशन ये है कि फॉर ऑल ए बी सी इन आर, अगर आपके पास एक प्रोडक्ट है a टाइम्स c जो किसी दूसरी प्रोडक्ट के बराबर है b टाइम्स c, और c जो है वो ज़ीरो नहीं है, क्योंकि अगर ज़ीरो हो जाएगा तो फिर ये दोनों ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो के बराबर हो जाएगा और हम जो है वो इसको फैक्टर आउट नहीं कर सकेंगे। तो हम जो है वो ये कंडीशन लगा रहे हैं कि c जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर एक प्रोडक्ट है a टाइम्स c और दूसरी प्रोडक्ट है b टाइम्स c और दोनों इक्वल हैं, तो हम दोनों में से c को फैक्टर आउट अगर कर दें या c को कैंसिल कर दें, या इन अदर वर्ड्स आप अलजेब्रा के अंदर c से डिवाइड कर देते हैं दोनों इक्वेशंस की साइड को, तो जो बाकी आपके पास बचेगा वो भी बराबर होगा, तो a b के बराबर होगा। यहाँ पर जो है हमारा इक्वालिटी की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो
तकरीबन हम समझते हैं कि जितनी हमने यहाँ पर डिस्क्राइब की हैं वो काफ़ी हैं। चाहें तो आप मज़ीद और प्रॉपर्टीज़ जो हैं जो मज़ीद जो हमने प्रेजेंट की हैं उन्हीं से मज़ीद डिराइव की जा सकती हैं, या उनकी मुख्तलिफ़ शक्लें या मुख्तलिफ़ फॉर्म के अंदर प्रेजेंट की जा सकती हैं। लेकिन ये कि जो आपके सवालात हैं उनको हल करने के लिए जो हमने प्रेजेंट किए हैं वो काफ़ी, आगे और लेसन जो है उसमें देखेंगे मज़ीद बाइनरी ऑपरेशंस और उनकी प्रॉपर्टीज़। जब तक के लिए इजाज़त, जाइए जाके मज़े कीजिए।